जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज छोटा सा सब्जेक्ट है, लेकिन सभी साधकों के लिए ये सब्जेक्ट बहुत काम का सिद्ध हो सकता है। क्या हमें जीवन में साधना करनी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए? हमें तोता रटंत साधना नहीं करनी चाहिए। मतलब जैसे तोता किसी नाम को जपता रहता है, रटता रहता है, हमें उस प्रकार से साधना नहीं करनी चाहिए। हालांकि जो लोग करते हैं फल तो उन्हें भी मिलता है। आइए इस मर्म को बहुत गंभीरता से और गहराई से समझें। क्या होती है तोता रटंत साधना और इसके अलावा हमें कैसी साधना करनी चाहिए? इन दोनों बातों में भेद आपको बताने वाले हैं। पहले आज का हम पंचांग देखें। 9 जनवरी सन 2024, दिन मंगलवार, संवत 2080, पौष मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज त्रयोदशी है, नक्षत्र ज्येष्ठा, जन्म जातक गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में होंगे और ज्येष्ठा नक्षत्र करीब करीब ये रात्रि के 9:09 तक रहेगा। उसके बाद अगर जो बच्चे जन्म लेते हैं आज रात्रि 9:09 या 10 मिनट के बाद, तो वो गणमूल नक्षत्र से फ्री रहेंगे। लेकिन कल की डेट में भी मूल नक्षत्र है, ये ध्यान रखें। कई बार हम एक नक्षत्र को तो देख लेते हैं वो एंड कब हो रहा है, लेकिन मूल नक्षत्र भी गणमूल नक्षत्रों में माना जाता है। तो कल भी जन्मे जातक गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में आएंगे, यानी कि आज रात्रि के 9-10 के बाद जो बच्चे जन्म लेंगे वो भी गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में रहेंगे। और इसी के साथ साथ राहु काल आज का 3 से 4:30 है, दिशा शूल उत्तर दिशा है। ज्योतिष की ये छोटी छोटी गणनाएं, ये छोटी छोटी बातें हमारे बहुत काम आती हैं। इसीलिए अपनी कुंडली बनवाना, जन्म पत्रिका बनवाना या हाथ की रेखाएं समय समय पर दिखाना बड़ा ही शुभ रहता है। अब आइए हम बात कर रहे थे, जैसे देखो साधकों, मेरी बात को गंभीरता से समझना। हमने घर में एक तोता पाला और तोते को कुछ मालूम नहीं है, लेकिन तोते को हमने कोई मंत्र रटा दिया। तोते को हमने मिसाल के तौर पे, जैसे आपने देखा अक्सर तोते मिट्ठू मिट्ठू करते रहते हैं, हमने तोते को राम राम जपना सिखा दिया। तो तोता राम 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 जपते रहे, या तोता किसी भी मंत्र को रटंत तरीके से करता रहे, रट्टाफिकेशन उस मंत्र का वो करता रहे, तो फल तो मिलेगा। ऐसा नहीं है कि फल नहीं मिलेगा, लेकिन जब तक उस नाम में भाव नहीं आएंगे, बहुत अच्छे से समझना बच्चों ये बातें, जब तक नाम में भाव नहीं आएंगे वो बात नहीं बनेगी। तो हम तोता रटंत साधना ना करें। मतलब कि हमने कोई मंत्र तो हमें याद हो गया, अब उस मंत्र को हम पूजा में बैठ गए करने के साथ, माला उठा ली और हमने वो मंत्र तो हमें रटा हुआ है। साहब मंत्र चाहे कितना भी बड़ा है, स्तोत्र चाहे कितना भी बड़ा है, चाहे पाठ कितना भी बड़ा है, लेकिन हमें वो रटा हुआ है। हमने उसका रट्टाफिकेशन से मारा और पूरा पाठ पढ़ दिया, और हमें ये भी नहीं पता लगा कि इस पाठ के बीच में कौन सी लाइनें गई, कौन सी आई, हुआ क्या। बस ये हुआ, हाँ पाठ हमारा पूरा हो गया। ऐसा सबके साथ नहीं होता, लेकिन जो लोग इस प्रकार से करते हैं, तो क्या ये सही है? आज हमारा मन हुआ कि हम चलो, या आज क्या, हमारे गुरुजी ने गायत्री मंत्र दिया और हमने माला उठाई, और आज हम गायत्री मन में हुआ कि आज तो चलो हम समय है, आज हम गायत्री मंत्र पढ़ेंगे। उस दिन तो मंत्र बहुत अच्छे से हो जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि अरे आज की तो पूजा करनी है। अब हमने पूजा तो शुरू कर दी, माला भी उठा ली, और कब गायत्री मंत्र की एक माला पूरी हो गई, लास्ट में जब मन का आया तो हाँ एक माला हो गई। अब हमारा मन आया कि एक माला और कर लें, फिर एक माला हम कोई दूसरे मंत्र की करने लग गए, तो फिर पता लगा साहब फिर सुमेरु ऊपर आ गया, अरे एक माला और हो गई। लेकिन उस माला के बीच में हमारा मन भटकता रहा। गायत्री मंत्र पढ़ा या हमने राम मंत्र पढ़ा या हमने कोई भी मंत्र पढ़ा, माला में 108 मन के, हमारा 108 मनकों में मुझे नहीं लगता कई बार 8 मनकों पर भी ध्यान लगता हो। 100 मनकों में कभी हम भोपाल चले जाते हैं, कभी हम गुजरात घूम आते हैं, कभी हम कोई पुरानी अपनी बात याद कर उठते हैं, कभी हम किसी से कोई लेना देना या कोई इस प्रकार की बातें हमारे दिमाग में आती हैं, कोई झगड़ा प्रलाप हमारे दिमाग में आ जाता है,
ये आज हमें क्या करना है, किसको क्या कहना है, वो बातें, मतलब कुछ ना कुछ दिमाग जो है ना, आदमी का जो मन है, ये उधेड़-बुन में लग जाता है। और जिस वक़्त में हम संसार का सबसे सुंदर और श्रेष्ठ कार्य कर रहे होते हैं, अर्थात हम भगवान की शरण में नज़दीक बैठ कर के उनकी साधना कर रहे होते हैं, तो उस वक़्त भी ये बैरी मन हमें जीने नहीं देता। ये मन हमें भटकाता है। माला तो हमारी रट्टाफिकेशन के हिसाब से हमें याद था, जैसे तोता रटंत वाली बात अब समझ में गए ना, कि वो रट तो दिया तोते ने किसी मंत्र को, लेकिन वो भाव, वो भंगिमाएँ, वो श्रद्धा, है ना? तो वो चीज़ जब तक मंत्र में नहीं आएगी, आपकी जप में नहीं आएगी, आपका मंत्र, आपका जप चैतन्य नहीं होगा, ऊर्जा नहीं आएगी, उसमें प्राण नहीं आएँगे साहब। समझ गए? तो आप जब भी मंत्र साधना करें, मंत्र साधना करते ही ये भाव ले आए कि देखो भाई, मुझे ये 1 माला करनी है, मुझे ये 3 माला करनी है, मुझे ये आज 15 मिनट में बैठा हूँ या बैठी हूँ। अब 15 मिनट ये जो दिमाग है ना, उसके जो घोड़े दौड़ते हैं, अश्व दौड़ते हैं, उसकी लगाम पकड़ लो कि साहब मैं दिमाग को दौड़ने नहीं दूँगा। बस ये ध्यान रखें, एक साधक ये समझे, हे मन मस्तिष्क, मैंने तुम्हारी डोरी को पकड़ लिया है और वो डोरी तुम्हारे अपने हृदय से बाँध दी है। अब जब हृदय से डोरी बंध गई है तो तुम मेरे हृदय में रहो। मन और हृदय जब एक होता है ना, तो भगवान नज़दीक आ जाते हैं, उपासना सार्थक हो जाती है और साधक की साधना बहुत सुंदर तरीके से चलने लगती है। जो साधक की साधना जैसे-जैसे बढ़ती जाती है, उसका विवेक जागृत होता चला जाता है, उसकी मेधा शक्ति जागृत होती चली जाती है, उस व्यक्ति के अंदर से एक अलग सी खुशबू आने लगती है, उसका ललाट अपने आप चमकने लगता है, उसकी आँखों में एक अलग चमक होने लगती है, समझे आप? उसे एक सुगंधी आने लगती है, उसके जीवन में एक मस्ती छा जाती है, एक रोमांच छा जाता है ना? है ना? तो आपने देखे बहुत से ऐसे साधक होते हैं, जहाँ बैठ गए वहीं वो मंदिर बना लेते हैं। हाँ, वो पहाड़ पे बैठ गए, चट्टान पे बैठ गए, भगवान को भजने लगे, घर में बैठ गए, भगवान को भजने लगे, रास्ते में चलते-चलते ही प्रभु का नाम स्मरण करने लगे, लेकिन उनके भाव अलग किस्म के होते हैं। हम आप कहने को कुछ भी कहें, लेकिन एक उच्च कोटि के साधु वाले भाव पैदा करना आम आदमी के बस की बात नहीं है। आज भी हम बहुत लोग ऐसे हैं, जो केवल हम मंत्रों को रटते हैं, स्तोत्र को रटते हैं, पूरी पुस्तक पढ़ डालते हैं, लेकिन पता नहीं लगता कि कौन-सी, जब हमने पूरी पुस्तक पढ़ी तो हमारे भाव क्या थे? हम भगवान के प्रति भाव विभोर नहीं हो पाते हैं। बस एक रट्टाफिकेशन वाली बात कि बस आज की पूजा हो गई, अब कल की हो जाएगी, अब परसों की हो जाएगी, ज़्यादातर पूजा में भाव ऐसे आते हैं। इसलिए बेटे, जब भी आप किसी मंत्र को पढ़ें, किसी पूजा को करें, तो तोता रटंत पूजा नहीं करनी है, भाव के साथ आपको पूजा करनी है। भाव में और आपके शब्दों में बहुत फ़र्क होता है। हम मुँह से बोल रहे हैं, लेकिन हृदय में भाव जाग रहे हैं, और जैसे हृदय में भाव जागते हैं, वैसा ही हमारा मन भगवान में लगता है। मन में भाव जागा कि हम पूजा कर रहे हैं, अरे हम तो बहुत पीड़ित हैं, अरे हम तो आज तो हमें जाना था, आज तो हमें स्कूल जल्दी जाना था, आज तो हमें जॉब पे जल्दी जाना था। बस वो जॉब की जल्दी है और उसी जल्दी-जल्दी में वो माला पता नहीं कितनी जल्दी हो गई। कई बार दुर्गा सप्तशती पढ़नी है, अब 13 अध्याय हैं साहब, या हमें दुर्गा सप्तशती को हम चरित्र के हिसाब से पढ़ते हैं, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र, उत्तम चरित्र, 3 चरित्र है ना दुर्गा सप्तशती में। तो अभी कई बार हम क्या करते हैं कि हम प्रथम चरित्र करके हमारा मन करता है बस खड़े हो जाओ, गलत। कई बार द्वितीय चरित्र तक पहुँच गए, अरे बस अब कैसे तृतीय चरित्र होगा, है ना? 13 अध्याय कैसे पूर्ण होंगे? तो ध्यान रखें, इसीलिए शास्त्रों में हमारे विवेकी, हमारे तपस्वियों ने नियम बनाए हैं कि जब भी दुर्गा सप्तशती के अगर आपको 3 चरित्र पढ़ने हैं और आपको लगता है मैं नहीं कर पाऊँगी या कर पाऊँगा, तो मध्यम चरित्र से आप पाठ प्रारंभ कर सकते हैं, या दुर्गा सप्तशती में जो स्तुतियाँ हैं, वो आप कर सकते हैं। और इन्हीं स्तुतियों में से कुछ विशेष बातें हम जीवन में बहुत शीघ्र आपको सौंपने वाले हैं, प्रदान करने वाले हैं, आनंद आएगा साहब आपको। तो बेटा समझ गए आज का कहने का भाव हमारा क्या था, कि आप 5 साधना ज़रूरी नहीं 100 मिनट की हो, साधना यदि 2 मिनट की भी हो जाए ना, ढंग से हो जाए, साधना में प्राण डाले जाएँ, साधना में मन डाला जाए, साधना में श्रद्धा डाली जाए, साधना में भाव डाला जाए, तो 2 मिनट की साधना ही
आपकी 100 मिनट की साधना पर भारी पड़ जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि ग्रहण आ रहा है, तो साहब ग्रहण आ रहा है, कितनी देर के लिए आ रहा है? 25 मिनट के लिए आ रहा है। 25 मिनट में ही वो पता नहीं क्या कुछ पाने का हम प्रयास कर लेते हैं। वो 25 मिनट हमारे अनेकों 25 मिनट से अलग होते हैं। आज साहब मकर संक्रांति है, आज साहब गंगा दशहरा है, साहब गंगा के घाट पर बैठकर, तो वो इसीलिए उन पुण्य कालों में, पुण्य समयों में, पुण्य तीर्थों में जाकर के एक दान की महिमा को बड़ी बताया गया। एक मौका है वो, एक अवसर है वो, एक उचित समय है वो, समझे आप? तो ऐसे ही जो उचित समय हमें जीवन में रोज़ मिल रहा है, हम रोज़ नहा धो करके भगवान का नाम ले रहे हैं 5 मिनट, 10 मिनट, तो वो मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए। समझो कि पुण्य तीर्थ में बैठे हो, आपका घर किसी बात से कम है? हैं? जब जागो तब सवेरा, आपका घर किसी चीज़ से कम नहीं है। आप बहुत अच्छे प्राणी हैं। भगवान का कहना है कि मनुष्य जो है, ये बहुत भावनाशील हो सकता है अगर भगवान के प्रति ये थोड़ा-सा भी वफ़ादारी से काम करे। और मनुष्य और पशु में और पक्षियों में साहब बहुत फ़र्क है। हैं तो हम सभी भगवान के बनाए हुए, लेकिन वो खाते हैं, सो जाते हैं। भगवान ने हमें अलग चीज़ें दी हैं, हमारे दिमाग सबके पास है, वो भी अपनी रक्षा करते हैं, वो भी उदर पूर्ति करते हैं, वो भी सारी बातें करते हैं, लेकिन जो भाव है ना, जो भाव वाली बात है, जो मनोमस्तिष्क वाली बात है, वो मनुष्य को ही प्राप्त हुई है। इसीलिए मनुष्य श्रेणी जो है, वो उत्कृष्ट श्रेणी मानी जाती है। इसलिए आप इस उत्कृष्टता का लाभ उठाएँ, मनुष्य जीवन का लाभ उठाएँ, मनुष्य के हिसाब से। और गुरुदेव कहा करते थे कि मनुष्य देवता बनने देर नहीं लगती साहब, मनुष्य ही देवता बनते हैं। हम में से बहुत लोग ऋषि बनते हैं, हम में से बहुत लोग देवता बन जाते हैं, हम में से बहुत लोग बड़े संत बन जाते हैं, हम में से बहुत लोग चोर मवाली डाकू बन जाते हैं। कहाँ से बनते हैं? कहीं और से आते हैं वो, हम में से तो होते हैं। तो हम में से ही बहुत अच्छे भी बन सकते हैं। इसीलिए से आपकी जो साधना है प्रतिदिन की, बहुत सुंदर तरीके से करिएगा। चाहे 10 मिनट करिए, 5 मिनट करिए, बहुत भाव विभोर होकर के करिएगा। आपको मन जिस दिन आपका लगने लग गया ना, तो वही वाली बात है, कोई चीज़ आपसे दूर नहीं रहेगी। आप जिस मंत्र को भी जप रहे हैं, उसी मंत्र के सहारे आप भगवान की प्राप्ति कर लेंगे और आपके जितने भी आध्यात्मिक और भौतिक सुख हैं, वो आपको ईश्वर की कृपा से प्राप्त होने लग जाएँगे। चलो बस अच्छे से साधना करना, आज का भाव हमारा यही था। आइए, जगजननी सभी का मंगल करें, सभी का कल्याण करें, जुड़ें माँ भगवती से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी वापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परामम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, देवी माँ का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है।
ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, इसीलिए छोटी छोटी बातें ध्यान रखें। रुद्राक्ष धारण करें, रुद्राक्ष की माला से जप करें, तुलसी की माला से जप करें, ओरिजिनल चीज़ों से जप करें। कैसे? तुलसी की माला में कई बार क्या गलती हो जाती है, कई आपने नाम सुना हो तुअर की दाल, जिसे अरहर कहा जाता है। अरहर की दाल की जो लकड़ियाँ होती हैं, उनकी छोटी छोटी जो लकड़ियाँ होती हैं, कई बार उनकी भी माला बाज़ारों में तुलसी कह करके बेच दी जाती है। ऐसे ही रुद्राक्ष में कच्चे रुद्राक्ष या भद्राक्ष भी बहुत मिलते हैं। तो अच्छी माला से जाप करें, हमारे संसाधन भी अच्छे हों पूजा पाठ के, आसन शुद्ध हो, आसन बढ़िया तरीके से बिछावें, बढ़िया तरीके से भगवान की जोत बनावें, बढ़िया तरीके से भगवान का मंदिर साफ करें, बढ़िया तरीके से भगवान को भोग लगाएं, बढ़िया तरीके से भगवान की पूजा करेंगे, आपको किसी के भी रिक्वेस्ट करने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर भगवान की प्रार्थना आप अच्छे से कर रहे हैं, अपने आप आपका भगवान से तारतम्य जुड़ जाएगा, तालमेल भगवान का आपसे जुड़ जाएगा। अगर पीछे से बिजली की सप्लाई ना हो तो तार किसी काम के नहीं, वो बेतार हो जाते हैं। तो आप भगवान से डायरेक्ट जुड़ जाइए, डायरेक्ट आप ट्रांसफार्मर से जुड़ जाइए, डायरेक्ट आप बिजली उससे जुड़ जाइए। भगवान एक विद्युत है, एक वेग है ना? तो डायरेक्ट आप भगवान से जुड़ने का प्रयास करिएगा। बीच में कोई चीज़ आपके नहीं आनी चाहिए, मतलब मन जो है वो कहीं भटकना नहीं चाहिए, बस। फिर देखो आप चमत्कार। अब एक संदेश हमने आपसे कई दिन से क्या, मेरे ख्याल से 15-20 दिन से कह रहे हैं कि एक दिव्य साधना से हम जोड़ना चाहते हैं। कुछ लोगों की बातें भी, सुझाव भी आए, कमेंट्स भी आए कि हम सुबह बहुत नहीं उठ पाते हैं, ठंडी का समय है, कैसे किया जाए। अलग अलग सबके अपनी अपनी राय होती है, और होनी भी चाहिए। राय से ही कोई निचोड़ निकलता है, निष्कर्ष निकलता है। तो इस बार का जो हम आपको जो देंगे, वो आप संध्या के समय भी कर सकते हैं, शाम के समय भी कर सकते हैं। बात वही है, ज़्यादा से ज़्यादा इस बार की साधना में हमारा मन है, अधिक से अधिक लोगों को आपको जोड़ना है, ताकि हमारा कल्याण हो सके और हम भगवान की रास्ते पर हम बहुत अच्छे से चलें, और जीवन में जो भी दुख है वो ईश्वर की कृपा से सभी के दूर हो जाए। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं? मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंड रहा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं? कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई, तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।